हेलो दोस्तों, नाइटमेयर फाइल्स हिंदी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने पहले 3 सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट करें ताकि मैं जान सकूं कि आप कौन हैं। आज की कहानी एक प्रेतबाधित हवेली में रखी गई है, जिसमें एक पत्रकार गांव वालों को यह साबित करने के लिए एक रात रुकना चाहता है कि यह हवेली भुतहा नहीं है। तो आइए सुनते हैं यह भुतहा कहानी। पुरानी हवेली एक पहाड़ी के ऊपर स्थित थी, जो धुंध में डूबी हुई थी, जो एक वर्णक्रमीय लबादे की तरह उसके पुराने पत्थरों से चिपकी हुई थी। इसकी खिड़कियां टूटी हुई और टेढ़ी मेढ़ी खाली आंखों की सॉकेट की तरह बाहर झांक रही थीं। स्थानीय लोगों ने दबे स्वर में इसके बारे में बात की और दावा किया कि यह शापित है, उन लोगों की आत्माओं द्वारा प्रेतबाधित है, जिनका इसकी दीवारों के भीतर दुखद अंत हुआ था। अपने साहस को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित पत्रकार मार्क ने कुख्यात हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर से लैस होकर वह चरमराते हुए सामने वाले दरवाजे में दाखिल हुआ। अंदर की हवा में एक ठंडी उपस्थिति थी, जो बर्फीली उंगलियों की तरह उसके चारों ओर लिपटी हुई लग रही थी। जैसे ही मार्क ने अंधेरे गलियारों का पता लगाया, उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, जो छीलते हुए वॉलपेपर से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। उस बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए, जो उसके पेट में दर्द कर रही थी, वह हवेली में और अंदर चला गया। फर्श बोर्ड उसके वजन के नीचे कराह रहे थे, जो उजाड़ हॉलों में गूंज रहा था। एक मंद रोशनी वाले दालान के अंत में एक कमरे में मार्क को एक पुराना धूल भरा पियानो मिला। समय बीतने के साथ दागदार इसकी चाबियां उसे इशारा करती थीं। अपने बेहतर फैसले के विपरीत उसने अपनी उंगलियां चाबियों पर रख दी, जिससे मनमोहक धुनें निकलीं, जो घर के परेशान इतिहास के साथ गूंजती प्रतीत हुईं। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। मार्क अपनी टॉर्च ढूंढने लगा, लेकिन बैटरियां खत्म हो चुकी थीं। जैसे ही उसने कदमों की आहट सुनी तो घबरा गया। फुसफुसाहट पीड़ा भरी कराहों में बदल गई और परछाइयां दीवारों पर नृत्य करने लगीं। उसके सामने एक भयानक आकृति उभरी। फटे गाउन में एक महिला, उसकी आंखें खोखली और बेजान थीं। जब वह अलौकिक हाथों से बाहर पहुंची तो मार्क का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया। उसकी धड़कनें उसके कानों में तेज हो गईं। भूतिया महिला ने विश्वासघात और निराशा की कहानी सुनाते हुए शोक भरी आवाज में बात की। उसके प्रेमी ने उसे उसी कमरे में धोखा दिया था जहां पियानो खड़ा था, जिससे उसके दुखद भाग्य पर मुहर लग गई। जैसे ही वर्णक्रमीय कथा सामने आई, मार्क डर के मारे स्तब्ध होकर सुनता रहा। भागने की बेताब कोशिश में मार्क हवेली के भूल भुलैया गलियारों से होकर भागा। हर कदम उसकी दीवारों के भीतर फंसी आत्माओं की पीड़ा भरी चीखों से गूंजता हुआ प्रतीत होता था। उसके पीछे दरवाजे बंद हो गए, उसका रास्ता बंद हो गया और अलगाव की भावना बढ़ गई। आखिरकार उसने खुद को एक भयानक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया। जैसे ही एक परिवार की भूतियां आकृतियां उसके सामने साकार हुईं, वातावरण दुख से भारी हो गया। उनकी आंखें उसकी आत्मा में चुभ गईं और उस पर उनकी शाश्वत पीड़ा पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। मार्क ने अपनी कहानी दुनिया के साथ साझा करने का वादा करते हुए दया की गुहार लगाई, लेकिन आत्माएं क्षमा न करने वाली रहीं। अचानक तापमान गिर गया और कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। मार्क कांप गया, क्योंकि अनदेखे हाथों ने उसे पकड़ लिया और उसे छाया में खींच लिया। अगली सुबह स्थानीय लोगों ने देखा कि हवेली खामोश और खाली पड़ी है। मार्क का कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर फर्श पर पड़ा था, जो केवल पीड़ित आत्माओं की आवाज को कैद कर रहा था। उनका भाग्य एक रहस्य बना रहा, उन लोगों के लिए एक चेतावनी भरी कहानी, जिन्होंने शापित हवेली के आसपास की चेतावनियों को अस्वीकार करने का साहस किया। अफवाहें बनी रहीं कि तूफानी रातों में पत्रकार की आवाज अभी भी सुनी जा सकती है, जो कि वर्णक्रमीय निवासियों की दुखद कहानियों को प्रतिध्वनित करती है। पुरानी हवेली हालांकि परित्यक्त और जर्जर हो चुकी थी, उसने अपनी द्वेषपूर्ण आभा बरकरार रखी, जो इसके प्रेतबाधित हॉल के भीतर छिपे
अंधेरे का प्रमाण है। So this is for today, guys. Hope you like this. And if yes, then do subscribe to my channel and share it.